अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 असलेबी तहकीक से। असलेबी तहकीक के अगले टॉपिक्स में जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर के चल रहे हैं उसमें हमने डिस्कस किया है मुताला अहवाल के तरीके को। मुताला अहवाल या केस हिस्ट्री के तरीके को हमने पढ़ा है, जिसमें हम इसके आज इस लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास नमूई तरीका या तदरीजी तरीका। हम लोग पिछले लेक्चर्स में क्लिनिकल तरीका या मुताला अहवाल का तरीका क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, और साथ में ही हमने क्लिनिकल या मुताला अहवाल के तरीके का एक मेथड भी पढ़ लिया था जिसे हम कह रहे थे सानवी उम्र का तरीका। आज हम जो इसका तरीका पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास तरीका है नमूई तरीका या तदरीजी तरीका। इस तरीके के बारे में हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। इसी की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं वो भी पढ़ेंगे। अब नमूई तरीका या तदरीजी तरीका होता क्या है? अगर हम इसको लफ्जों में बयान करें तो हम यूं कहेंगे कि किसी भी इंसान के किरदार को जानना। कैसे जानना? उसके मौजूदा हालात से लेकर उसके माजी के हालात तक जानना नमूई तरीका या तदरीजी तरीका कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी का बिहेवियर या किरदार जानना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसके साथ जाते हैं, उनके घर में, उसके माहौल में रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि मौजूदा हालात में उसकी कंडीशन ऐसी क्यों है, कि माजी में क्या हुआ था उसके साथ, उसके बारे में हमें आइडिया हो जाता है। जिस तरह से हमने जंगल में रहने वाले लोगों की जिंदगी के बारे में देखना है कि वो कैसे अपनी लाइफ जी रहे हैं, अपनी जिंदगी को कैसे गुजार रहे हैं, वहां पर हम वहां पर जाकर उनके साथ रहेंगे, देखेंगे कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं, माजी से उनके पास कौन कौन सी चीजें आई हैं और माजी में उन्होंने क्या क्या सीखा है, वो तमाम चीजें, वो तमाम डिटेल हमें देते हैं। ये तरीका हमारे पास होता है नमूई तरीका या तदरीजी तरीका। नमूई तरीका या तदरीजी तरीके को हम जेनेटिक का तरीका भी कहते हैं या विरासती तरीका भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज है आपके पास कि जेनेटिक का तरीका कौन सा तरीका है, तो जेनेटिक का तरीका नमूई तरीका कहलाता है या विरासती तरीका कहलाता है। इस तरीके में एक फर्द की मुकम्मल नौशनुमा मौजूदा हालात से लेकर इंतहाई माजी के जमाने तक मालूम की जाती है। ये बात अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस तरीके के जरिए माहिरीन नफ्सियात जो होते हैं वो जेर मुताला किसी फर्द की तदरीजी नौशनुमा का मुकम्मल रिकॉर्ड रखते हैं। इस तरीके से माहिरीन नफ्सियात किसी किरदार के सादा आगाज को जानने में कामयाब हो जाते हैं और साथ में ये भी जान लेते हैं कि उनकी लाइफ में जो पेचीदा हालात आए हैं, जो पेचीदा नशोनुमा रही है उनकी, वो उनके किरदार में कैसे तश्कील पाई है। अब ये तरीका हम किन किन लोगों पर कर सकते हैं या किन मतलब कौन सी जानदार चीजों के साथ हो सकता है, तो बहुत आसान है। ये तरीका हम जो है आजकल के दौर में बालिग इंसानों के किरदार को जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बच्चों का किरदार जानने के लिए, हैवानों का किरदार जानने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं जो किसी भी खास किरदार या मसली किरदार की इब्तदाई सूरत में हो और इब्तदाई या प्राइमरी मुहरकात के जरिए जो है आसानी से समझा जा सके। वो कहते हैं कि इस तरीके से हम खास किरदार या उनके किरदार में कोई मसला या उनके बिहेवियर में कोई इब्तदाई मसला आ गया है उसके बारे में हम जान लेते हैं। इब्तदाई या प्राइमरी मुहरकात मतलब उनके शुरू से लेकर अब तक जो मोटिव रहे हैं उनके जरिए भी हम आसानी से जो है उनके बारे में जान सकते हैं। तदरीजी या नमूई के तरीके में हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो उसमें जंगलों में कदीम तरीन लोगों के साथ रहकर हम उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं, उनके किरदार में जो चेंजिंग है, जो मसले हैं उसके बारे में जानते हैं, मौजूदा हालात से लेकर माजी तक के जो हालात हैं वो जानते हैं। ये तमाम हमने पिछले पेज में डिस्कस कर लिया है। अब आगे हमें वो बता रहे हैं कि ये जो नमूई तरीका है, इंसान में ये नमूई तरीके को या नमूई तब्दीलियों को जानने के लिए हमारे पास दो मेथड इस्तेमाल होते हैं। पहला है तूली तरीका। तूली तरीके में क्या होता है, तूली का वर्ड तवील से, लंबे अरसे से लिया गया है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज पर लंबे अरसे के लिए सर्च करना, लंबे अरसे के लिए किसी चीज के बारे में जानना। जैसे वो कह रहे हैं कि अगर देखा जाए तो किसी बच्चे को आपने जानना है कि वो मतलब बर्थ से लेकर 16 साल की उम्र तक उनके जिस्म में कौन कौन से मदारी जाते हैं, उनके जिस्मानी तब्दीलियां कौन कौन सी होती हैं, किस तरह से वो अपना किरदार बनाते हैं, ये सब जानने के लिए हम तूली तरीका यानी कि एक तवील मेथड का
इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम बच्चे को एक दिन या एक साल के बच्चे से या एक दिन के बच्चे से लेकर 16 साल की उम्र तक के उनके तमाम हालात, तमाम मदारिज को देखते हैं। तो ये क्या है, एक तवील अरसा है, एक 16 साल का मुकम्मल तवील अरसा है। इसी तरह से इस पे जिस माहिरीन ने काम किया वो बेसिकली माहिरीन हयातात हैं। इन्होंने अपने ही जो बच्चे हैं उन अपने बच्चे पे सर्च किया था। ये हैं चार्ल्स ड्रॉन। ये 1809 में पैदा हुए थे, 1882 में वफात पा गए। वो कहते हैं कि एक मशहूर माहिरीन हयातात ने बच्चों की नशोनुमा की तरफ तवज्जो दिलाई और इसने तहकीक की कि एक काबिल एतबार तरीके के तौर पर अपने बच्चे को लंबे अरसे तक ये देखने के लिए मुताला किया कि बच्चे में हैजानात यानी कि उसकी जो फीलिंग्स हैं या बाकी जो हैजानात हैं वो किस तरह से चेंज हो रहे हैं या किस तरह से तश्कील पा रहे हैं, उसको उसने देखा। ड्राउन के नजरिए से बच्चों की नशोनुमा के मुताले में एक जबरदस्त तब्दीली आई। अब यह तरीका दो तरह से इस्तेमाल होता है। ज़ेरे मुताला फर्द किसी भी किरदार को समझने के लिए एक तरफ तो इसके माजी में किरदार की इब्तिदा का मुताला करते हैं और दूसरी तरफ बच्चे की नशोनुमा का मुताला करते हैं और हर रोज का नमूई रिकॉर्ड जो होते हैं वो रखते हैं। ये रिकॉर्ड तमाम अमली मकासद के लिए जो उम्र के तमाम मदारिज में जिस्मानी पुख्तगी और मोजिश के बारे में सच्ची मालूमात मुहैया करता है। जो बच्चे किरदार में दर्जा बदर्जा होने वाली तमाम तब्दीलियों को ही बासानी निशानदाही कर सकते हैं। डे बुक मेथड्स, जिसको आप रोज नामचा कहते हैं, उसमें उनमें होने वाली चेंजिंग को रोज ब रोज रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा मेथड आता है वो आता है बैनुल सकाफती या आर्जी तरीका। आर्जी मतलब मुख्तसिर, शॉर्ट तरीका जो होता है उसको कह रहे हैं। कम मतलब एक ऐसा मेथड चूज किया जाए जो कम अरसे में हमें वही रिजल्ट दे दे जो हमें तवील मेथड से मिल रहा होता है। तो इसमें क्या कहते हैं, वो कहते हैं नमूई किरदार के मुताले में सकाफती लिहाज से मुख्तलिफ माहौलों में पलने वाले बच्चे की किरदारी तब्दीलियां देखने के लिए मुख्तलिफ उम्र के बच्चों के किरदार का मुशाहिदा किया जाता है और हर उम्र के बच्चे में पाई जाने वाली खास अलामात का मुख्तलिफ मुल्की तहजीब तमदनी एतबार से मुवाजना करके देखा जाता है। मुख्तलिफ लोगों के जरिए देखा जाता है। जैसे अब 16 साल तक बच्चों में कौन कौन सी जिस्मानी तब्दीलियां आती हैं उसको देखने के लिए ये लोग क्या करेंगे, ये मुख्तलिफ साल के बच्चे मतलब 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, इस तरह से 16 बच्चों को अपने पास बुलाएंगे, कुछ अरसा अपने पास रखेंगे, 1 हफ्ता 2 हफ्ते अपने पास रखेंगे। उसके बाद उनको देखते रहेंगे कि किस तरह से इनमें तब्दीली हो रही है। ये भी चेक करेंगे कि वो किस मजहब से है, उसकी तहजीब क्या रही है, उनके माहौल की वजह से उन पर क्या इफेक्ट पड़ता था। वो तमाम चीजें वो शॉर्ट टर्म में, मतलब वो काम जो चार्ल्स ड्रॉन ने 16 साल के अरसे में किया था, हम आर्जी तरीके में क्या करेंगे, उसको सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्तों में या 3 हफ्तों में सर्च कर लेंगे कि किसी इंसान की जिस्मानी तब्दीलियां किस तरह से रोनमा होती हैं, किस तरह से उसमें हैजान बनते हैं, किस तरह से वो तब्दील होते हैं। वो तमाम चीजें हम बड़े ही शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं। इस तरीके से हम कम वक्त में मुताला कर सकते हैं। मुख्तलिफ मुल्कों के औसत को एक म्यार यानी कि एक नॉर्मल के तौर पर फीसद में जाहिर किया जाता है, मतलब बता दिया जाता है कि इतने % बच्चों में ये चेंजिंग किस वजह से होती है, इतने % बच्चों में ये चेंजिंग किस वजह से होती है। हमारा लेक्चर इसी तक था। आगे हम इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। हम दूसरे चैप्टर के आखिरी टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं और हमने अपने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो हमारा अगला टॉपिक होगा। हमारे पास अगला टॉपिक जो है वो होगा हम तहकीक कैसे करते हैं। इसके 2 तरीके होते हैं बेटा। एक होता है क्वेश्चन हम तहकीक कैसे करते हैं, एक होता है सर्वे कैसे करते हैं। तो लगभग दोनों के पॉइंट्स जो हैं वो सेम होते हैं। तो जो हम अपनी अगली वीडियो में तफसील के साथ डिस्कस करेंगे कि हम तहकीक कैसे करते हैं। शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस मिल सकें और अपने व्यूज़ भी मेंशन करें। थैंक यू।